बोर होती है एक जैसे कैरेक्टर जो हमें मिलते रहते हैं? वो बोर होके तो पिछले साल बोर ही हुई हूँ ना, तो मैंने कहा तौबा कि मतलब इसको और कितना डिफरेंट करें इसको। और देखिए डिफरेंट कैसे कर सकते हैं, फिर भी मैं समझती हूँ कि जो नेगेटिव कैरेक्टर है ना उसमें फिर भी कोई मार्जिन होता है, फिर भी कोई मार्जिन होता है। सीधा रोल जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, सीधा रोल क्योंकि रिडंडेंट हो गया ना कि आप एक ही कैरेक्टर डिफरेंट नामों वाला बार बार एक जैसे कि कैसे आप बाल कभी आप आड़ी निकाल लेंगे, मांग कभी आप सीधी निकाल लेंगे, क्या करें लिखे भी वही जाते, वही माँ जो तो कह रही हूँ। सास अभी जो... एक ड्रामा था, मैं आपको बताऊं है, जिससे मैं बहुत हुई हूँ परेशान, जिस वजह से 2 ड्रामे मैंने लास्ट ईयर किए हैं, जो दोनों में एक ही मेरा बेटा, एक ही वो बुरा, और एक ही मैं अच्छी शरीफ माँ गरीब सी, और एक ही घर। सोचे आप, शूटिंग भी। और मैं आती थी तो मैं कहती तुम्हारा नाम ये, कहता था नहीं आपा वो उस ड्रामे में तो मेरा, अच्छा तुमने तो फलां काम किया था, नहीं वो उसमें था। यानी कि वो एक जैसे 2 ड्रामे मैंने कर लिए और एक ही वक्त में चल रहे थे वो, और डिफरेंट चैनल्स एक ही वक्त। जी। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है खुदाया, ये क्या मैं कर रही हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, मुझे अब नहीं करना ये। लेकिन आपको मतलब अब आपने क्योंकि बिजनेसेस भी स्टार्ट कर लिए हैं तो एक फाइनेंशियल फ्रीडम वहां से भी मिल गया। बिजनेस तो मैंने 4 साल से किया हुआ है, कोविड में किया था, लेकिन आपको थोड़ा फ्रीडम दिया है गैप लेने का? नहीं, लेकिन मैंने अभी लाहौर में एक और काम कर रही हूँ, चैन तो नहीं ना है, सुकून नहीं है। लाहौर में वहां पे मैं एक शो कर रही हूँ पंजाबी कुड़ियां के नाम से। अच्छा, पंजाबी का शो, उससे काफी इस शो से कितना फाइनेंशियल फ्रीडम, ये आपको थोड़ा देखे ना, वो मुझे थोड़ा सुकून आ गया उधर से फाइनेंशियली भी। yes. और दूसरा ये कि मुझे पंजाबी जबान और अपनी मर्जी की चीज करनी। अच्छी पंजाबी बोलन दो। मैं बहुत अच्छी पंजाबी डाडी अच्छी बोलन, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गाने भी है ने, ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ लाइव म्यूजिक भी है, ढोलकी भी है, ਤੇ ਗੱਪਾਂ भी है, ਤੇ कॉमेडी भी है। अरे वाह। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ, ਟਿੱਕੇ ਝੂਮਰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। अरे वाह, ਤੁਹਾਨੂੰ तो बड़ा शौक भी है। आपका बस चले, हर वक्त तैयार हो ना। You love it. I love that. है ना। और वो जो लड़कियां मेरे साथ 2 गर्ल्स भी हैं जिनको मैंने अपने साथ रखा है, उनका नाम रखा है छणको ते मणको। तो छणको ते मणको जो है वो बड़ी क्यूट लड़की हैं, इत्तेफाक से वो दोनों बहुत अच्छा गाती हैं और बड़ी टैलेंटेड थी। अच्छा, उनको मैंने साथ लगा लिया। छणको ते मणको दोनों है, वो मेरी पुराने शरीकों की बेटी हैं, उनको मैं सिखा रही हूँ वगैरह वगैरह। अब मैं कपड़े भी अपने पहनाती हूँ उनको, जो मेरे ब्रांड के गोटे वाले शलवारें, तो गोटे वाले कपड़े, तो टिक्के झूमर वो भी लगाती हैं। तो बड़ा क्यूट सा शो है। फॉर्मेट क्या है शो का? फॉर्मेट यही है कि मैंने ये बनाया हुआ जैसे मेरा बेड़ा है, अस्मा बाजी दा बेड़ा। अस्मा बाजी दा बेड़ा। और उधर विच मेरी पुरानी जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी 2 लड़कियां, उन्होंने कहा इनको कुछ तमीज सिखा दो, तो वो मेरे साथ होती हैं, तो मैं उनको तमीज सिखा रही होती हूँ। ऐ नहीं करना, वो नहीं करना। मेरी गल सुनो, मैं उनको बताती हूँ आज बहना है, तो आज साढ़े बेड़े मेहमान आ रहे हैं, जो मेहमान आता है उसके साथ वो मारती हैं बोंगियां, और मैं उनको कहती हूँ चुप करो। फिर हमने उसमें एक और चीज शुरू की है, एक तो लाइव म्यूजिक है, ढोलकी वाला बिठाया वे शीदे आवे, शीदा बह जा इत्थे। ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਬੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨੱਚੇਗੀ। तो ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ शीदा, वो लड़का जो है शीदा ढोलकी बजा रहा है। Your family is just full of talent. मुझे बुशरा जी ने आपके अब्बा जान के बारे में बताया, he was into philosophy and he was a socialist, and आपके घर की environment बड़ी artistic और musical थी, and it's just in you. तो जो आपने इतने टाइम काम नहीं किया, वो तो आप दब रही होंगी अंदर से, because how do you not? नहीं उष्णा, ये बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत, और 1-2 साइड्स हैं, घरेलू भी बहुत शदीद, घरेलू भी आप है, और इश्क भी बहुत शदीद। इश्क था ना यहाँ से, इश्क था। हाँ इश्क था ना, वो लड़कियां उस जमाने की नहीं थी जो इश्क में ऐसे पागल हो जाती थी, हम वही लड़कियां ना। आपकी लव स्टोरी क्या थी? लव स्टोरी में इश्क में पागल हो गई, तो इश्क में जब पागल हुई तो फिर मियां ने कहा ये नहीं करना, अच्छा जी ठीक है नहीं करना। फिर बच्चे जम्मे, फिर घर में खाना पकाया, पराठे पकाए, मियाँ से मोहब्बत की, राह तकी कब आएंगे वो सैयां कब आएंगे। इसमें कोई इतनी मिसिंग नहीं हुई कि मैंने पता नहीं क्या ही छोड़ दिया। ओके, कुछ भी नहीं हुआ। और जब आपने अपना आर्टिस्ट रीडिस्कवर किया तो वो क्या फीलिंग? अब जो है ना, अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब जब आप बड़ी हो, अब कोई कहे कि छोड़ो, फिर देखो। थैंक यू। नहीं, अब तो हमारी इंडस्ट्री के साथ ज्यादती हो अगर आप छोड़ें। नहीं, अब मैं अपनी मर्जी से कम करूँ वो मेरी मर्जी है, क्योंकि मैं थक गई हूँ वो चीजें कर करके ना। मैं कुछ कहती हूँ अच्छी चीज हो, कोई ऐसा हो तो मैं आऊँ, क्योंकि मैं घर से नहीं आना चाहती। घर में मुझे मजा आता है, अपने घर में मैं एंजॉय करती हूँ। मैंने अपना घर अब दोबारा रेनोवेट किया है जैसा मैं चाहती थी। पहले सोचा था घर
बनाएंगे एक और। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, क्या बनाना, इसी को ठीक कर लेते हैं। तो हमने रेनोवेट तो किया, उसको रेनोवेट किया, उसमें सारी विंटेज टाइल्स लगाई, ब्लैक एंड व्हाइट चेक वाली। ओह वाओ। और फिर मैंने सारा रेड ब्रिक्स लगवाई, अंदर पेंटिंग्स अपनी पसंद से उसको सेट किया हुआ। वेरी नाइस। तो फिर मैंने कहा नहीं, so you're living your best life. हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे क्या जरूरत है। मैं काम करना चाहती हूँ। ज़ारा मुझे कहती कि नहीं, काम नहीं छोड़ना। मैंने कहा नहीं, छोड़ नहीं रही बेटा, थोड़ा क्वालिटी देखना चाहती हूँ। I think that's very important. I think आपने इतना काम कर लिया कि अब आप ये कर सकती हैं। और जिसको पता होगा कि मैं फलां चीज कर सकती हूँ, मुझे बुलाएंगे तो मैं आ जाऊँ। अभी ऐसा हुआ कि स्क्रिप्ट्स आपको मिले और दूसरे के सीन्स निकाल के आपको दें ताकि आपको लगे कि आपका कैरेक्टर ये सुना होता है। आई डोंट नो ये कौन करता है, लेकिन आप मैंने लोगों सुना के साथ होता है। आप लोग जवान लोग हैं, हीरो हीरोइन, हम लोग पेरेंट्स बनते हैं ना, तो पेरेंट्स जो हैं वो तो समझो एक होते तो फिलर हैं, ठीक है ना। उनके बगैर ड्रामा बनता भी नहीं है, क्योंकि जब वो कहेंगे हमारे बच्चे की शादी है, नहीं है, मेहमान आने वाले हैं। पेरेंट्स आर द बैकबोन ऑफ एनी ड्रामा, लेकिन वो कैरेक्टर्स नहीं दिए जाते, वो कैरेक्टर नहीं मिलते ना। अगर मुझे कहें तो मैं अपनी एज के 1000 मजे के कैरेक्टर बताऊं। प्लीज लिखें, बिकॉज करेगा कौन, कराएगा कौन। मुझे देखें, आप काबली पुलाव जो है वो कितनी दफा रिजेक्ट हुआ, क्योंकि वो जब लगा तो वो हिम्मत की बात है ना, कि कौन किस में इतनी हिम्मत है। असल में हमारी इंडस्ट्री में ये है कि एक दफा आप इस उम्र के पास चले जाएं तो आपकी जिंदगी है ही नहीं, स्टोरी सिर्फ वो छोटे छोटों पे बनती है। हालांकि हमारी जिंदगियां, हमारी ऑब्जर्वेशंस, हमारी जिंदगियों में इतना कुछ हो चुका है कि और आपके एक्सपीरियंसेस कितने मजे के होते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारी स्टोरीज में लव स्टोरी के अलावा कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। अच्छा, लव हमारी उम्र की नहीं होती क्या? लव मतलब मना है क्या? लव होना और शादी होना मना होती है? आप देखिए, बुशरा आपा की शादी हुई है, समीना आपा की शादी हुई है, तो क्या ये शादियां क्या नहीं हो सकती है? क्या ये कहानी के एक ट्रैक में माँ अगर है, अगर आप माँ भी होनी चाहिए, बाप भी है, अगर उनका ट्रैक इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो क्या हर्ज है कि वो सिर्फ यही दुपट्टा लेकर हो रही है, आए तलाक होने वाली है, आए बच्चे की शादी होनी है, चाय के लिए ये मंगा लो, हाय अल्लाह बेटा, ये क्या यही रह गया है? हमारी अपनी जिंदगियां, हम इस उम्र में भी बड़े सही और चिल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें समझे कि हम सिर्फ चाय का इंतजाम ही करते हैं। एग्जैक्टली। और मुझे एक और चीज़ पे बड़ा गुस्सा आता है कि जब माँ बाप की उम्र के जब थोड़ी बहुत लव स्टोरी दिखा भी देते हैं, तो वो हमेशा होती है कोई यंग लड़की आ गई जिसने बाप को फंसा लिया और बाप ने दूसरी शादी कर दी। सो टू दैट आई ऑलवेज से कि ये तो फिर आप हम घरों में ये दिखा रहे हैं ना कि अच्छा बाप दूसरी शादी कर सकता है तो औरतें बना के रखी, जरा बाप के ज़हन में भी तो फियर डालें कि ये चलेगी तो ये भी किसी को देखे ना। आप जैसे हम मियां बीवी हमारी एज में हम बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, हम सिर्फ ये नहीं बातें करते कि बच्चे का ये मसला, बच्चे का वो मसला, फलाना मसला, होती है वो भी, लेकिन आप कभी मियाँ कह देते हैं आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो, या आज हम डिनर पे चलते हैं, ये भी तो कह सकते हैं। मजाल है ड्रामे में कभी किसी मियाँ ने कहा हो या बीवी शर्माई हो, तौबा करो, उनको रोना ही पड़े रहते हैं। तलाक हो गई, शादी हो गई, चाय हो गई, फलाने का। अगर कोई रोमांस करते तो अरे इस उम्र में आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अव्वल तो होती ही नहीं मनहूस हमारी कोई बात। वैसे मैं तो शुक्र करती हूँ कि सारे बाबे जो है बड़े पैड़े होते हैं। मैं शुक्र करती हूँ, मैं जब मियाँ है मरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। हाँ, मैं बेवा बनूंगी। नहीं सुने, एक मिनट, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन इसी बात पे मैंने कंटिन्यू करनी है बात।